बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज जो नुस्ख़ा लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो है जी बादी बवासीर के मुतालिक। और जो यानी इस तकलीफ़ से मरीज़ गुज़र रहे हैं और वो जगह जगह से अपना इलाज करवा के थक चुके हैं, कहीं से रिज़ल्ट नहीं मिला। मौके उन्होंने निकलवाए भी लेकिन कुछ अरसे के बाद मौके फिर हो गए। उन्होंने ऑपरेट करवाया, कुछ अर्सा सुकून रहा और उसके बाद तकलीफ़ फिर हो गई। ठीक है, तो आप ये नुस्ख़ा नोट फरमा लें, लेकिन नुस्ख़ा नोट करने से पहले चंद चीज़ें हैं जो मैं आपके गोश गुज़ार करना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप इन पे अमल नहीं करते तो आप किसी भी दवा से ठीक नहीं हो सकते। चाहे वो नुस्ख़ा जितना भी अच्छा है, आपकी बवासीर कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर आप ड्रिंक करते हैं, अगर आप आलू, गोभी, बैंगन, चने की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल और इसके अलावा करेले, अंडा, मछली, ठीक है, ये चीज़ें अगर आप तर्क नहीं करते, ठीक है, और साथ में अगर शराब नोशी की आदत है आपकी तो आप उसे भी छोड़ें। और इसके अलावा भी अगर किसी किस्म का कोई भी नशा इस्तेमाल करते हैं तो उसे आप तर्क करें, क्योंकि बवासीर बुनियादी तौर पे एक इंसानी जहर से पैदा हुआ मर्ज़ है। और ये इसका मिजाज क्योंकि खुश्क है तो खुश्क सर्द और खुश्क गर्म दोनों किस्म की ग़िज़ाएँ इस मर्ज़ को तगड़ा बनाती हैं, इसे ताकत देती हैं। ठीक है, तो फिर दवाई जितनी भी अच्छी हो और वो जितने मर्ज़ी लोग उससे फ़ायदा उठा चुके हों, जितना मर्ज़ी मशहूर व मारूफ नुस्ख़ा हो, जितने बड़े मर्ज़ी हकीम साहब ने दिया हो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये बात ज़हन से निकाल दें कि बवासीर ख़त्म हो जाएगी और आप परहेज़ भी नहीं करेंगे। आप जो कुछ खा रहे हैं वैसे ही खाएंगे। आप बारबेक्यू का इस्तेमाल भी करेंगे, आप फार्मी मुर्गी भी खाओगे, आप ये टिक्के और बर्गर और शवारमा और पिज़्ज़ा, ये सारी खुराफात चीज़ें भी आप इस्तेमाल करोगे, आप कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करोगे और बवासीर ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो समझने की चीज़ ये है कि बवासीर बुनियादी तौर पे इन ग़िज़ाओं से बढ़ती है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं। तो आप अगर एक दवा इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके मर्ज़ को ख़त्म करे और साथ में आप ग़िज़ाएँ ऐसी इस्तेमाल कर रहे हो कि जो मर्ज़ को ख़त्म करने के बजाय मर्ज़ को मज़ीद बढ़ा दें, तो मुझे बताएं कि फ़ायदा कैसे होगा। फिर लोग कहते हैं जी साल साल से दवाइयाँ खा रहे हैं और फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा इस तरह से नहीं होगा मेरे भाई। फ़ायदा तब होगा जब आप ये सारी चीज़ें जो मैंने नाम ली हैं आप लिख के रख लें और बिल्कुल अपने ऊपर हराम कर लें, इन चीज़ों को ना इस्तेमाल करें जब तक आपका मर्ज़ मुकम्मल नहीं ख़त्म हो जाता। और मर्ज़ के मुकम्मल ख़त्म हो जाने के बाद भी इसमें आप बड़ा गोश्त भी ऐड कर लें, इसमें आप सुर्ख मिर्च भी ऐड कर लें, इसमें आप चावल भी ऐड कर लें, ठीक है। और जब तक आप ये मतलब आपका मर्ज़ ख़त्म होने के बाद 6 माह तक आप ये अगर परहेज़ नहीं रखते तो ये मर्ज़ कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये ऐसे ही रहेगा जैसे है। मैंने ऐसे मरीज़ देखे हैं कि 2-2 3-3 बार ऑपरेशन करवा चुके हैं लेकिन बवासीर नहीं गई, ठीक है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्होंने मौके जो हैं वो ख़त्म करवाए, खिंचवाए, निकलवाए, लेकिन उसके बावजूद तकलीफ़ वहीं की वहीं है, ठीक है। और बल्कि जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है वैसे वैसे ये ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। तो अगर किसी को खूनी बवासीर है तो खूनी बवासीर के लिए मेरी वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसे आप लाजमी बना के इस्तेमाल कर लें। खूनी बवासीर के लिए वो नुस्खा तीर बहदफ है, बिल्कुल 100% उसका रिज़ल्ट है, उसमें किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट का ख़तरा नहीं है, ठीक है। अगर वो 15 दिन मरीज़ इस्तेमाल कर लेता है पहली खुराक से इंशाल्लाह खूनी बवासीर उनका जो खून है वो रुक जाता है। अब रहा बादी बवासीर का सवाल, ऐसे लोग कि जिनको बादी बवासीर है, मौके हैं, ख़ारिश होती है। अच्छा, इसमें मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा। एक बवासीर है, एक नवासीर है। नवासीर में या नासूर में लोग अक्सर उसको भी बवासीर समझ लेते हैं, लेकिन नासूर में और बवासीर में फ़र्क कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि एक मरीज़ बादी बवासीर का है या उसे नासूर मक़द है, ठीक है। तो नासूर के मरीज़ को सिर्फ़ एक दाना होगा और जो बवासीर के मरीज़ होगा उसमें मौके होंगे और एक से ज़्यादा होंगे और उनमें से पीप रेशा वगैरह कुछ नहीं निकलेगा। जबकि जो नासूर वाला मरीज़ है उसके अंदर वो जैसे मतलब उसको थोड़ी सी कब्ज़ होगी, वो दाना फूल जाएगा, फूलने के बाद वो खुद ब खुद यानी कि फटेगा, उसमें से रेशा निकलेगी, रेशा निकलने के कुछ दिन के बाद वो दोबारा फूलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लें। अक्सर लोग जाके जैसे नासूर वाला मरीज़ है तो वो जाके अपने आप को बवासीर वाला मरीज़ बता देता है। अब नब्ज़ देखने में हर आजकल के जो हुक्मा हैं
बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं नाजरीन के जो आपकी नब्ज़ देखें और आपके मिजाज को पहचान के आपके लिए इलाज तजवीज़ करें। ठीक है, तो जब आपने कह दिया कि आपको बवासीर है तो वो आपको बवासीर की दवा दे देंगे। हालांकि बवासीर का मिजाज और है, नासूर मक़द का मिजाज और है, दोनों की दवा अलग है, दोनों की अलामात अलग हैं, दोनों का परहेज़ अलग है। ठीक है, तो ये कतई तौर पे आपने जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको खुदारा अपने कान खोल के सुने और कोशिश करें नोट करें इन चीज़ों को, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को नोट नहीं करते और अमल नहीं करते तो फिर आप बाद में नुस्खे को ब्लेम नहीं कर सकते। आप किसी तबीब को या किसी मुआलिज को ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने उससे इलाज करवाया और आपको फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे भाई, आपको फ़ायदा हो ही नहीं सकता जब तक आप इन चीज़ों पे अमल नहीं करते जो मैंने अभी बताई हैं, और उन चीज़ों से आप अवॉइड नहीं करते, उन चीज़ों का आप बिल्कुल तर्क नहीं कर देते जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं। ठीक है, तो अब मैं नुस्खे के अज्जा बताने लगा हूँ, ये आप नोट कर लें और इसी तरकीब से बिल्कुल सादा नुस्खा है, बिल्कुल कोई इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आप लेके ख़ुद तैयार कर सकते हो। जो लोग गांव देहातों में रहने वाले हैं उनके लिए तो ये फ्री है बिल्कुल, यानी इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनके आम यानी कि गांव देहातों में मुफ्त मिलने वाली चीज़ें हैं, लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह इसका आपको ऐसा बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा कि जो दवाइयाँ आपने बड़ी बड़ी महंगी दवाइयाँ लेके लोगों से इस्तेमाल की, आपको फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप इस दवा को इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले है जी इसमें तुखम बकाइन। अगर तुखम बकाइन आप गांव में रहते हैं और आप तुखम बकाइन दरख्त के ऊपर सूखे हुए खुद उतार लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नीचे गिरा हुआ तुखम बकाइन ना हो। अच्छा, अदरवाइज़ अगर आप शहर में रहते हैं तो फिर मजबूरी है, फिर आप किसी अच्छे पंसार स्टोर पे चले जाएं, वहाँ पे जी तुखम बकाइन आपने लेना है। इसके अलावा आपने रीठा लेना है, रीठे को आपने तोड़ के उसके अंदर से एक सख्त गुठली निकलती है, फिर उस सख्त गुठली को तोड़ना है तो उसके अंदर से मगज़ निकलता है जिसे कहते हैं मगज़ रीठा। ठीक है, अब ये मगज़ रीठा और तुखम बकाइन ये हम वज़न होंगे। तुखम बकाइन को अच्छी तरह खुश्क कर लें, अगर इसमें नमी है तो ये पिसेगा नहीं। ठीक है, तो इसे आपने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है धूप में रख के। तो जब ये अच्छी तरह सूख जाए, एक हिस्सा ये मिसाल के तौर पे 50 ग्राम तुखम बकाइन है, तुखम और ये जो मगज़ रीठा है वो भी इसमें 50 ग्राम डलेगा। अब इसमें आपने 10 ग्राम मगज़ तुख़्मे नीम, यानी नीम की जो नमोली के गुठली के अंदर मगज़ होता है वो आपने ले लेना है। तो अब ये आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि जो लोग गांव में रहने वाले हैं उनके लिए सिर्फ उनको रीठे लेने पड़ेंगे, बाकी चीज़ें उनको उनके गांव में आम मिल जाती हैं। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को आपने बराबर वज़न लेना है, बराबर वज़न कह रहा हूँ, जैसे मैंने जो वज़न बताया उसी वज़न के मुताबिक आप लेंगे कि 50 ग्राम तुखम बकाइन, 50 ग्राम मगज़ रीठा और 10 ग्राम तुख़्मे नीम। ठीक है जी, जो उसके अंदर का मगज़ होता है नीम का वो इसमें 10 ग्राम डलेगा। आप अच्छी तरह बारीक इसका सफ़ूफ बनाएंगे, पाउडर बना के इसको किसी एयर टाइट जार में महफूज कर लेंगे। ठीक हो गया, दवा आपकी तैयार हो गई। अब है जी मिकदार खुराक। तो मिकदार खुराक इसकी होगी, चाय वाला छोटा जो चम्मच होता है उसका हाफ़ आप लेंगे सुबह खाली पेट और हाफ़ लेंगे आप असर के वक्त। जो सुबह की खुराक है वो आप कोशिश करें, अगर मक्खन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, थोड़े से मक्खन में मिक्स करके खा जाएं, ऊपर से आप 1 कप गर्म दूध पी लें। इसी तरह से अगर नहीं मिलता तो फिर मजबूरी है, फिर आप सिर्फ गर्म दूध के साथ सुबह भी लें और गर्म दूध के साथ आप शाम को भी लें। अगर वैसे नहीं खाया जाता, कड़वा है, तो आप इसको 1000 mg का कैप्सूल भर लें। 1000 mg का कैप्सूल भर के 2 कैप्सूल आप सुबह खाली पेट लें। इसी तरह से 2 आप असर के वक्त लें, यानी जब दोपहर का खाना खाए हुए 2 घंटे गुजर गए और रात के खाने में भी 2 घंटे बाकी हों। ठीक है, तो तरीका इस्तेमाल मैंने बता दिया, मिकदार खुराक मैंने बता दी। ठीक है, नुस्खा मुकम्मल समझा दिया। अभी भी अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा हर किसी को रिप्लाई कर सकूँ। तो जैसे मैंने बताया इसी तरतीब से इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह इसके बाद आप ना किसी तबीब को ब्लेम करेंगे, ना आप किसी नुस्खे को ब्लेम करेंगे। आपको इंशाल्लाह मुकम्मल और मुस्तकिल शिफा जो है वो हासिल हो जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपने गिरदोनवाब में रहने वाले तमाम लोगों का और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।